आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 17 है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक्स आदि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं तथा बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न नंबर 1, टंगस्टन धातु का संकेत निम्नलिखित में से है। तो दोस्तों आप बताएंगे टंगस्टन धातु का संकेत W से डिनोट किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। टंगस्टन धातु का संकेत W होता है। टंगस्टन का जो गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान स्थित देगना खान से होता है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, कितने पीएच मान से कम होने पर मनुष्य के दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो आप बताएंगे 5.5 पीएच मान से कम होने पर मनुष्य के दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों मुंह के पीएच मान का 5.5 से कम होने पर दांतों का गिरना प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल जो होता है वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, परंतु यह जल में नहीं घुलता। लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का गिरना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। गति का पहला समीकरण वेग और त्वरण के बीच में संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, रेडियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। रेडियम धातु का निष्कर्षण पिंच ब्लेंड से किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों रेडियम धातु का निष्कर्षण पिंच ब्लेंड से किया जाता है। मैडम क्यूरी ने पिंच ब्लेंड से रेडियम का निष्कर्षण किया था। बात करते हैं गैलियम धातु के बारे में। दोस्तों गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। बात करते हैं साइटोक्रोम के बारे में। साइटोक्रोम में लौह उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वायुयानों के टायरों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते व रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसलिए नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों प्रश्न नंबर 6, ध्वनि की पिच निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ध्वनि की जो पिच होती है वह फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। तो दोस्तों कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों कीट भक्षी पौधे ऐसे भूमि पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन का अभाव होता है। यह पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पूर्ति नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अवशोषित करके पूरा नहीं कर पाते। यह पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता कीटों को पकड़कर पूरा करते हैं तथा उनका पाचन करते हैं। इस कार्य के लिए इनमें विशेष प्रकार की पोषण विधियां विकसित होती है। इनका उदाहरण कौन सा? नेपेंथिस, ड्रोसेरा आदि इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का संयोजन होती है? तो दोस्तों आप बताएंगे जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो दोस्तों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी इसका
ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने कार्बनिक पदार्थ होते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसका निर्माण करते हैं। यह प्राणियों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी कैलोरी? 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट 3 श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो दोस्तों, 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, वसा के स्रोत क्या है? वसा के स्रोत है मछली का तेल, घी, वनस्पति तेल, ताड़ का तेल, मक्खन, बादाम आदि। ये वसा के स्रोत हैं। दोस्तों, वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? दोस्तों, निम्नलिखित में से अमोनियम जो होता है वो धनायन होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है तथा विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। बात करते हैं विटामिन B2 का। दोस्तों, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी से दोस्तों किलोसिस नामक रोग हो जाता है। बात करते हैं विटामिन B3 का। दोस्तों, विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिन अम्ल है, इसके कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। दोस्तों, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या ऑस्टियोमेलेसिस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। निद्रा के समय आरबीसी की संख्या में कितनी प्रतिशत कमी हो जाती है? तो दोस्तों, निद्रा के समय आरबीसी की संख्या में 5% की कमी हो जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? दोस्तों, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किसे ब्लीडर रोग भी कहते हैं? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग भी कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। हीमोफीलिया इसे ब्लीडर रोग भी कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने पर रुधिर का थक्कन नहीं बनता है, यह काफी देर बाद बनता है। लगातार रुधिर बहने से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। यह रोग एक्स सहलगन जीन के कारण होता है। उदाहरण, जब एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से कराया जाता है तो उनकी सभी पुत्रियां वाहक, जबकि पुत्र जो होंगे सामान्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन को जब हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, सिरका का जो रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, सिरका का निर्माण फलों के शर्करा युक्त रस के किण्वन यानी फर्मेंटेशन के फलस्वरूप होता है। सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है। भोजन के लिए प्रयुक्त सिरके में 4 से 8% तक एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से ग्लिसरॉल का प्रयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक होता है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन भारी तेलीय विस्फोटक पदार्थ होता है। इसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी टीएनजी कहा जाता है। दोस्तों, इसका प्रयोग डायनामाइट जैसी विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18। शहद का प्रमुख घटक है? तो दोस्तों, शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है,
यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। के प्रमुख घटकों की बात की जाए तो फ्रक्टोज का अनुपात सबसे अधिक होता है। फ्रक्टोज का अनुपात 38.2 होता है। बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज का अनुपात 31.3 होता है, जबकि सुक्रोज 1.3% होता है और माल्टोज 7.1% होता है, जबकि जो जल होता है 17.2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न नंबर 19, गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को ध्रुव यानी पोल कहा जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, एस्पिरिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, एस्पिरिन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, एस्पिरिन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है, जो कि एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। दोस्तों, इसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इन सभी को नोट करते चलिए। दोस्तों, आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।